हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं, वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन, भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती। अभी तक तो भक्तों की हवस ही पूरी नहीं हो रही, भक्तों की हवस ही पूरी नहीं हो रही भाई और बहनों। अभी तो भक्ति तो बहुत दूर की बात है। ये रिकॉर्डिंग सुनाता हूं आपको। एक भगत सतगुरु रामपाल जी का, मध्य प्रदेश का, फौज की नौकरी से सूबेदार से रिटायरमेंट होके आया। सूबेदार से जब आदमी रिटायरमेंट होके आता है तो उसकी सफेद मूंछ हो जाती है, सफेद, यानी वो तकरीबन 50 साल से ऊपर का हो जाता है, 50-55 साल का। और उसके बाद वो रमेणी करने की इच्छा जाहिर कर रहा, बुढ़ापे में रमेणी करने की। और किस प्रकार से ये आश्रम वाले फिर उनके आपस में संबंध स्थापित करवाते हैं, और देखना फिर किस प्रकार से हंस हंस के बातें की जा रही हैं। जो बिचौलिया है इनका, वो दोनों की बात करवा रहा है, और बीच में एक दूसरी लड़की है जो बात कर रही है। जब वो लड़की को इस बात का पता चला, क्योंकि वो कह रहा कि भगत जी सूबेदार से रिटायरमेंट है, खुद का मकान है, 40,000 रुपये पेंशन आती है, तो बीच में जो दूसरी जो बहन है हमारी, जो लड़की है इन आश्रमों से जुड़ी हुई, वो दांत निकाल निकाल के हंस रही है और कह रही है फिर तो मेरी करवा दे पहले। अगर इसके पास इतना पैसा है, इतनी पेंशन आ रही है, तो मेरी करवा दे इसे। ये भक्ति हो रही है भाई और बहनों, भड़वागिरी हो रही है, भड़वागिरी। सुनिएगा। हेलो भाई। हाँ जी ससाई जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। देख लो, ठीक है ना? वो बहन क्या करिए बुड्ढे की, वो कह रहा बहन जी वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पर दूल्हे की, देख लेना। तो वो दूसरी बहन जो बीच में है वो क्या कह रही है, बुड्ढे की। हेलो भाई। हाँ जी ससाई जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। ठीक है ना? ठीक है ना भगत जी? ठीक है। हाँ ठीक है। ये भगत जी से बात करोगे क्या? हेलो हेलो। हाँ बात कर रहे क्या? एक मिनट थोड़ी आओ। ये भड़वागिरी हो रही है। हेलो हेलो। हाँ जी ससाई जी, ये बात कर लो थोड़ा, लो। हेलो हेलो। हाँ ये भगत, साथ वाले भगत जी है ना, इनसे ही बात कर लो आप। ये जो साथ वाले भगत जी, लो जी बात कर लो भगत जी। हाँ बहन जी, ये राजेंद्र भगत जी है नाम इनका, हरियाणा से। हाँ ये रिटायर्ड है, सूबेदार की पोस्ट से। हाँ अभी 45,000 इनकी पेंशन है। अरे बाप रे, 45,000।
ठीक है। और गांव में रहते कोटी। वो बहन जी कह रही है कि मेरी करवा दे, 45,000 रुपये पेंशन आ रही है, तो वो दांत निकाल निकाल के कह रही है कि मेरी करवा दे। और आपस में कहते हैं हम गुरु भाई बहन हैं, और बढ़ुओं की तरह बात कर रहे, बढ़ुओं की तरह दांत निकाल निकाल के। ये परमात्मा के मिशन में सहयोग दे रहे हैं क्या? ये सत्संग सुनने जाते हैं या इस प्रकार की बातें करने जाते हैं? ये विषय वासना के अड्डे बन चुके हैं सतलोक आश्रम, विषय वासनाओं के अड्डे, काल के अड्डे। वो क्या कह रही है, बाप रे बाप 45,000 फिर तो मेरी करवा दे। ये शुरू से होता है, फिर से सुनो क्या विचार कर लेना क्या भाई। हाँ जी ससाई जी। हाँ बहन जी, वो फोटो सेंड कर दिया आपके व्हाट्सएप पे, देख लियो एक बार। ठीक है ना? ठीक है ना भगत जी? ठीक है। हाँ ठीक है। ये भगत शुरू में कह रही कि बुड्ढे की फोटो, और जब पता चला कि 45,000 रुपये पेंशन है, फिर उस बुड्ढे में उसको जवान दिखाई दे रहा, जवान है वो, बुड्ढा भी फिर उसको जवान दिखाई देने लग गया। बोलो फिर तो मेरी करवा दे। जी से बात करोगे क्या? हेलो हेलो। हाँ बात कर रहे क्या? एक मिनट थोड़ी आओ। हेलो हेलो। हाँ जी ससाई जी। ससाई जी ये बात कर लो थोड़ा, लो। हेलो हेलो। हाँ ये भगत साथ वाले भगत जी है ना, इनसे ही बात कर लो आप। ये जो साथ वाले भगत जी, लो जी ज्यादा आ रही बात करो भगत जी। मनोहर भगत जी। हाँ बहन जी, ये राजेंद्र भगत जी है नाम इनका, हरियाणा से। हाँ ये रिटायर्ड है, हाँ सूबेदार की पोस्ट से। हाँ अभी 45,000 इनकी पेंशन है। अरे बाप रे, 45,000। ठीक है। तो मेरी कर रहा हूँ। और गांव में रहते, कोठी अच्छी बनाई है, बेहतरीन। ठीक है। कोठी। हाँ अभी चल रहा काम उसका। तो आप यदि मतलब यहाँ भोपाल कार्यक्रम में आते हो तो 17 तारीख को कर ले क्या इनको तैयार? कर लो ना यार, 17 तारीख को मेरी ट्रेनिंग कर देना। जी जी बहन, ठीक है बहन जी, सस्ता है। बुला रही हूँ 17 तारीख को मेरी कर देना। अब बताओ भाई और बहनों, भोपाल कार्यक्रम में आ रही हो तो इनको कर दे तैयार। उस बुड्ढे को तैयार कर रहे हैं रमेणी के लिए, और वो कह रही है कि मेरी कर देना फिर तो। अगर बेहतरीन कोठी है, 45,000 रुपये पेंशन आ रही है, फिर इसको बुड्ढे में जवान दिखाई देने लग गया। तो इन आश्रमों में इसलिए भाई और बहनों दास कहता है कि ये राजनीति के अड्डे, विषय वासनाओं के अड्डे, भड़वागिरी के अड्डे। भक्ति नाम की वहां पर बूंद भी नहीं है, बूंद भी। ये आपकी आंखों के सामने है, दास कोई पीछे से नहीं बोलता। इसलिए दास कह रहा है कि इन आश्रमों में जाने वाला सतगुरु रामपाल जी के निकट भी नहीं है, नजदीक भी। इसलिए दास इन रमेणियों को रामायण कहता है, रामायण। तो देखा किस प्रकार से अरहट के बैल की तरह एक दूसरे के साथ में बांध के और उन्हीं सामाजिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए फिर तुमने छोड़ा क्या? गहना इन्होंने पहन रखा, सोना चांदी इन्होंने पहन रखा, सामाजिक जो परंपराएं तुम निभा रहे, फिर तुमने छोड़ा क्या? सिर्फ नाम रख लिया रमेणी, बाकी काम सारे रामायण वाले। और दिखाता हूं, देखो दूसरी आपको एक, ये देखो। अब बताओ,
फेरे का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, रमेणी में फेरे का तो कोई मतलब ही नहीं है। और दिखाते हैं आपको, देखना कितना गहना पहन रखा इस बहन ने, हे भगवान, जगत वाली भी शर्मा जाए। परमात्मा की शरण में आने, देखो इसके हाथों में, देखो इसके कान में, देखो मोटे मोटे झुमके, नाक में, यहां पर माथे पर, गले में कितना मोटा हार पहन रखा है, हाथों में देखो पूरा जैसे वो बंजारे पहनते हैं ना, हाथों में यहां तक है। और इसका ब्लाउज देखो, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माता बहनों ने कोहनी से नीचे तक के पहनने चाहिए ब्लाउज वगैरह, जिनकी बाजू नीचे तक की हो। ये शादी का जोड़ा क्या छोड़ा इन लोगों ने। वही विवाह आज आप देख रहे हो, उस परमेश्वर की कृपा से परमात्मा ने हमारा ज्ञान हटा दिया। यहाँ पर बच्चों का विवाह करा दिया जाता है और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले। और गुरुजी तो कहते हैं कि 5-7 भगत उनके घर वाले, और यहां तो पूरा का पूरा ये बारात बैठा रखी है, बारात पूरी की पूरी, कम से कम 100 आदमियों से कम नहीं है। तो गुरुजी सत्संग में क्या कह रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, तो मिशन में सहयोग कहां दे रहे हैं। आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। अब इन आश्रमों में सिंपल रोटी है क्या? लड्डू, जलेबी, बर्फी, ये सिंपल रोटी में आता है। ये कहां मर्यादा है, कहां तुम्हारी रमेणी सफल होगी। गुरुदेव ने एक सत्संग में बताया कि बच्चों, रमेणी के दिन तो आपने जानबूझ के भी कोई मिठाई नहीं बनानी है। ज्यादा से ज्यादा खीर बना लो परमात्मा के भोग के लिए। हलवे का तो लगता ही है, थोड़ी सी खीर बना लो, और सब्जी पूड़ी या रोटी सब्जी, बिल्कुल सिंपल खाना। उस दिन तो जानबूझ के कुछ नहीं बनाना चाहिए, वरना फिर यह परंपरा पड़ जाती है। और क्या करे परमात्मा, 5-7 भगत, घर वाले, परिवार वाले, बस, इससे ज्यादा नहीं। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुन लो। और 5-7 भगत उनके रिश्तेदार आते हैं, घर वाले। और यहाँ आश्रम में उनका 10 रुपए खर्च नहीं होता। सिंपल रोटी जो रोज हम बनाते हैं वही खाएंगे। ये ड्रामाबाजी हमने नहीं करनी। बच्चों का संयोग परमात्मा जोड़ता है। हमारे देखो ये बारात बैठी है पूरी, ये 5-7 भगत हैं क्या? अरे 100 से कम नहीं है, 100 से कम। ऐसे गुरुदेव की मर्यादा तोड़ी जा रही है। फिर कहां तुम वचन निभा रहे हो भाई? सिर्फ नाम नाम के भगत हैं, नाम नाम के। रमेणी केवल नाम की रह गई। अरे परमात्मा इस बारात को ही तो समाप्त करना चाहते हैं। ये फालतू का दहेज, दिखावा। अब जिसने अपनी बेटी को इतना सोना पहन के, इतनी चांदी पहना के, इतने गहने पहना के रमेणी में बैठा रखा है, वो 2 दिन बाद में दहेज नहीं देगा क्या? वो दहेज का ट्रक नहीं भेजेगा क्या? और इतना सोना अपनी बेटी को देकर बैठाना, ये भी तो दहेज ही है। और गुरुजी कहते हैं 5-7 व्यक्ति, और यहां तो सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। ये तो अंदर का दृश्य है, बाहर तो हो रहे हैं। इसलिए रमेणी नहीं, रामायण है। अभी 90% भगत भगत की श्रेणी में नहीं है, सतगुरु के शिष्य कहलाने के लायक नहीं है। केवल नाम नाम के भगत हैं, नाम नाम के। उनके कर्म जगत से भी ज्यादा बिगड़े हुए हैं। बाजी से विवाह नहीं होता। भाई साहब ने स्पेशल देखो सूट सिला रखा है। और गुरुजी कहते हैं जैसे कपड़े हम प्रतिदिन पहनते हैं वही कपड़े पहनो। अगर गुरु को खुश करना है तो, अगर समाज को खुश करना है तो फिर ताए तुम जो मर्जी करो भाई, फिर तो हाथी पे बैठ के जाओ चाहे। एक और दिखाता हूं आपको, देखना इस बहन का मेकअप कैसे चमक रहा है। इसका चेहरा देखना, गाल वगैरह, वो टिमकियां ऐसी चमक रही है वो मेकअप वाली, वो सितारे से। दर्शकों को बताइए कि आपने जो दहेज मुक्त विवाह करने का फैसला लिया है, ये क्यों लिया है? जो अभी आप देख रहे हो विवाह हुआ है हमारा, हम लोगों ने 1 भी रुपए का लेन देन नहीं किया, हमारे मम्मी पापा ने, ठीक है। और हम लोग बहुत खुश भी हैं इस शादी से कि हमारी खुशी हो रही है। जैसे कि लोगों का आडंबर होते हैं जगत में, शादियां करते हैं, दहेज लेना देना, फिर उसके बाद भी लड़कियां सेफ नहीं होती हैं। तो हम संत रामपाल जी महाराज जी ने जो एक बीड़ा उठाया है ना, कि मतलब समाज सुधार करने का, तो उसमें हम
लोग उनके अनुयायी हैं, हम लोग उनमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। आप खुश हैं इस विवाह से? बहुत ज्यादा खुशी, क्योंकि इसमें सारी टेंशन ही खत्म कर दी परमात्मा ने। टेंशन होती है, एक पिता होता है, समझ लो। और चेहरे पे वो टिमकियां चमक रही, वो मेकअप वाले, वो दाने 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 से। और ये स्पेशल जोड़ा पहन रखा इसने शादी का, स्पेशल शादी का जोड़ा। इसको पूछो क्या तू प्रतिदिन यही कपड़े पहनती है क्या शादी से पहले भी तू रोजाना यही कपड़े पहनती थी क्या? बोलेगी नहीं। तो फिर आज क्यों पहना तूने? गुरुजी तो मना करते हैं कि प्रतिदिन जो कपड़े पहनते वही पहनो। नाक में सोना पहन रखा है। भैया जहर का चाहे एक बूंद खा लो, चाहे बोतल पी लो, जहर जहर ही होता है, वही काम करेगा। तो मर्यादा चाहे इतनी सी तोड़ दो, चाहे ढेर सारी तोड़ दो, बात एक ही है। तो कहां सतगुरु की मर्यादा निभाई जा रही है भाई और बहनों? रमेणी तो केवल नाम रह गया रमेणी का, बाकी सब आडंबर, पाखंड, दिखावा। इसलिए भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान को वर्तमान में ये इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके बच्चे उनका सहयोग नहीं कर रहे, उनके भगत उनका सहयोग नहीं कर रहे। जिस विधि से गुरुदेव ने भक्ति मार्ग पर चलने की आज्ञा दी थी, उस विधि से नहीं चल रहे हैं। इसलिए आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के पास में बहुत अच्छा मौका है, बहुत जबरदस्त मौका है गुरुदेव के चरणों में जगह बनाने का, गुरुदेव के हृदय में समाने का। क्योंकि वर्तमान में सत्सेवकों के अलावा धरती पर कोई भी नहीं है जो गुरु भगवान की मर्यादाओं के अनुसार जो भक्ति कर रहा हो, जो उनके वचनों पे चल रहा हो। और जो उनके वचनों पे नहीं चलता, उनकी मर्यादाओं में रह के भक्ति नहीं करता, गुरु उनकी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है। तो वर्तमान में भाई और बहनों, बहुत ही जबरदस्त मौका हम सत्सेवकों के पास में गुरुदेव भगवान की नजरों में आने का। और यदि इस भगवान की हम नजरों में आ गए भाई और बहनों, इस भगवान ने यदि एक नजर भी हम पे डाल दी अपनी मेहर की, अपने प्यार की, हमारा तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। तो कौन होगी ऐसी मूर्ख आत्मा जो ऐसा मौका चूकेगी? इसलिए हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सिंपल तरीके से, रमेणी होनी है, परमात्मा ने संस्कार जोड़ दिया तो होगी। वैसे तो दास इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका है, वैसे तो अपना सत्यानाश करवाना है, अपने जीवन का बेड़ा गर्क करवाना है, रमेणी करवाना। अगर ज्ञान समझ में आ गया है तो अपना बेड़ा गर्क करवाना है। अरे काल को इसीलिए तो परमात्मा ने सतलोक से धक्के मारे थे। अगर वो ये कर्म करने की ना सोचता दुर्गा के साथ में, तो 21 ब्रह्मांड लेकर वहीं राज करता सतलोक में, वहीं पर परमात्मा बाहर नहीं निकालते। लेकिन ये विषय वासना, शारीरिक संबंध, इसके चक्कर में पड़कर तो उसने अपनी ऐसी तैसी करवा ली, और साथ में आप और हमने करवा ली। इस कर्म को तो गुरुदेव ने सबसे गंदा कर्म बताया, सबसे गंदा। तो ये तो भगत के भक्ति मार्ग में सबसे बाधक है, सबसे बड़ी बाधा है। ये ज्ञान होने के बाद, ये भक्ति समझ में आने के बाद हम फिर उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। फर्क इतना है, उन्होंने जबरदस्ती करी, हम प्यार प्रेम से कर रहे हैं। फर्क इतना ही है। अरे जहर को चाहे जबरदस्ती खा लो, चाहे प्यार प्रेम से खा लो, जहर तो वही करेगा जो उसका गुण है। और मालिक कह रहे हैं कि आग पराई अपनी हाथ दिए जल जाए, और नारी पराई अपनी भोगे सब कुछ जाए। तो भाई और बहनों देखो, समझदार आत्माएं तो उनकी तो गति अलग होती है। संतों समझो की मति, और जो समझ गया इस भक्ति मार्ग को, इस अध्यात्म को, उसकी तो बात ही अलग होती है भाई और बहनों। वो तो इन विषय वासनाओं के निकट भी नहीं जाएगा। अरे परमात्मा की तो मजबूरी थी भाई, क्या करे। परमात्मा ने उसको श्राप ही ऐसा दे दिया, और श्राप दिया आप और हमारी भलाई के लिए, हमारे हित के लिए, कि तू प्रतिदिन 1 लाख मनुष्य शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर की वासना खाएगा। तो उसकी मजबूरी हो गई ये मनुष्य शरीर देना। और परमात्मा ने यह दया आप और हमारे ऊपर इसलिए बख्शी
क्योंकि मनुष्य शरीर में ही हम ज्ञान समझ सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। तो हम परमेश्वर की सृष्टि रचना को अच्छे से समझकर भक्ति मार्ग के फैसले लें, निर्णय लें। परमात्मा ने तो भक्ति के लिए मनुष्य जन्म दिया, भक्ति के लिए, क्योंकि उसको भूख लगेगी तो उसकी मजबूरी हो जाएगी मनुष्यों को पैदा करना। और मनुष्य जन्म मिल गया तो आज हम सत्संग सुन पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं। अन्य योनियों में भक्ति नहीं होती। अब सृष्टि रचना फिर गुरु जी ने क्यों सुनाई कि ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने काल को शराप देके भक्ति करवाने के लिए दिया है, नहीं तो मनुष्य जन्म भी नहीं देता। 84 लाख बना रखी हैं, एक 4 पैर का जानवर और बना देता। उसने मनुष्य बनाने की क्या जरूरत थी? लेकिन उसकी मजबूरी हो गई, भोजन बिना वो कैसे जीवित रहेगा। तो ये मनुष्य जन्म परमात्मा ने आप और हमसे भक्ति करवाने के लिए इस काल के माध्यम से दिलवाया है। अब गुरु जी सारी बातें थोड़ी कहेंगे कि बच्चों तुम रमेणी करना छोड़ दो। परमात्मा तो नहीं कहेंगे भैया ये काल का भोजन है और ये भोजन रोजाना 1 लाख खाने का आदेश भगवान ने दिया है, तो परमात्मा कैसे अपने बच्चे के भोजन को बंद करवाएगा? अपने मुंह से तो कहेगा नहीं कि तुम रमेणी मत करो। लेकिन सत्संग में परमात्मा ने सब कुछ क्लियर कर दिया कि इसी कर्म के चलते तो मैंने उसको सतलोक से धक्के निकाले थे, और इतना ज्ञान लेने के बाद तुम वही कर्म कर रहे हो, आपस में शादियां करके, रमेणियां करके, तो तुम सतलोक में जाओगे कैसे? तुम तो और धक्के खाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो, तुम तो और धक्के खाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हो। लेकिन फिर भी भाई और बहनों, अगर बच्चे नहीं मानते हैं तो फिर माता पिता की मजबूरी बन जाती है। तो ठीक है भाई, जिम्मेदारी तो मां बाप ने निभानी पड़ेगी अपनी, लेकिन उस जिम्मेदारी को निभाते समय अपनी मर्यादाओं को विशेष ध्यान में रखना है। विशेष तौर पर अपनी मर्यादा नहीं टूटने देनी बिल्कुल भी। लड़के वाले ने लड़की वाली से, लड़की वाले ने लड़के वाले से पहले क्लियर कर लेना है। चाहे जगत में करो, चाहे भक्ति मार्ग में करो, अपनी मर्यादाओं को पहले आगे रख दो कि साहब आप फिर एंड टाइम पे ड्रामा करोगे, पाखंड करोगे, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा। ये हमारी मर्यादा है, हमारे गुरुदेव भगवान की मर्यादा है। इस प्रकार से हम आपकी बच्ची को लेकर जाएंगे। ना कोई आडंबर, ना कोई पाखंड, ना फालतू का कोई मिठाई चटाई, ना विशेष कोई व्यंजन, ना कोई ड्रामेबाजी, ना कोई गहना गाठी दिखावा मेकअप, कुछ नहीं। ना फालतू की बारात इकट्ठा करना। यहां पर पहले क्लियर कर लो ताकि मर्यादा ना टूटे, क्योंकि रूठो चाहे जग सारा, रूठे ना परमेश्वर हमारा, इन्हीं का है परम सहारा। तो भाई समझो कि तो मती कुछ और है। अरे ये बात समझ में आई ब्रह्मा जी के 5 पुत्रों को, सनक सनंदन संत कुमार को, उनको समझ में आई ये बात। उन्होंने भगवान से एक ही वरदान मांग लिया कि भगवान अब 5 वर्ष से ज्यादा हमारी आयु ना बढ़े। उन्होंने ऐसा वरदान मांग लिया कि 5 वर्ष से ज्यादा हमारी आयु ना बढ़े। अगर इससे ज्यादा हमारी आयु बढ़ेगी तो हमारे अंदर विषय विकार पैदा होंगे, और यदि विषय विकार पैदा हुए तो फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो उनको समझ में आई, लेकिन उनको वो मार्ग नहीं मिला जो मार्ग परमात्मा ने आप और हमारे को दे दिया, और हमें मार्ग मिल गया तो ये बात समझ में नहीं आ रही। इसी विषय वासना से दुखी होकर, परेशान होकर, तंग होकर, और शंकर जी ने 88,000 वर्ष तक तपस्या करी। इतना घोर तप किया 88,000 वर्ष तक कि मैं काम वासना से मुक्ति प्राप्त कर लूं। तो भाई और बहनों समझो कि तो मती कुछ और है। ये तो अपने पैरों में बेड़ियां डालना, बेड़ियां, और हम लोग खुश होके कर रहे हैं, खुश होके। फिर हम क्या भक्ति कर रहे हैं? मटके में तो छेद कर लिया हमने।
एक तरफ तो मटके में पानी डाल रहे हैं और फिर खुशी खुशी मटके में नीचे छेद कर रहे हैं। तो बताओ हमसे बड़ा कोई मूर्ख होगा? उस आदमी से बढ़कर कोई मूर्ख है? जेठ का महीना, खेत में काम करने गया, आसपास में पानी का कोई जुगाड़ नहीं, घर से मटका भर के लेके गया और वहां जाकर उस मटके में नीचे से छेद कर दिया। आप क्या कहोगे उस आदमी को? तो एक तरफ तो हम इस ब्रह्मा जी के ऋण को उतारने के लिए इसके ओम नाम की साधना कर रहे हैं कि इस काल ने हमारे ऊपर जन्मों जन्मों से हम जो ये विषय वासनाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं, जिससे बहुत ज्यादा ऋण हमारे ऊपर इस ब्रह्मा जी का चढ़ा हुआ है, क्योंकि रजोगुण का देवता है। इसका वो ऋण उतारने के लिए हमने गुरुदेव भगवान से ब्रह्मा जी का ओम नाम का मंत्र लिया। एक तरफ तो हम दिन रात ब्रह्मा जी के ओम नाम की साधना कर रहे हैं कि मेरा कर्जा उतरे, मेरा कर्जा उतरे, मेरा कर्जा उतरे, और दूसरी तरफ रमेणी करके, शादी करके हम फिर से ब्रह्मा जी का कर्जा चढ़ा रहे हैं। तो बताओ हमारा कर्जा कैसे उतरेगा भाई और बहनों? कर्जा तो उसी समय उतरेगा कि खर्चा कम और कमाई ज्यादा, खर्चा कम कमाई ज्यादा। तो हालांकि दास इन बातों पर बहुत ज्यादा डिस्कस पहले कर चुका है। ज्यादा डिस्कस करते हैं तो बहुत सारे भाई बहन मेरे से नाराज हो जाते हैं बहुत सारे नाराज हो जाते हैं। लेकिन भैया देखो, सच तो सच ही है। हकीकत बताने के लिए तो भगवान ने ड्यूटी लगाई है। जीव लाख बार नाराज हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये परमात्मा अगर एक बार नाराज हो गया ना तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। तो भाई और बहनों, ये अब अपने अपने बुद्धि विवेक पर, ज्ञान आधार के ऊपर निर्भर करता है। ये अब परमात्मा कहते हैं, कामिनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे। कामिनी औरत, कनक सोना। तो कामिनी कनक को तो जहर के समान मानना चाहिए। भगत ने जहर के समान। अगर ये पता हो कि इस सब्जी की कटोरी में एक टपका जहर का डला हुआ है, खाएगा कोई? उस कटोरी को भी जिंदगी में दोबारा काम में नहीं लेगा। धोखे भी, जिसको यह पता चल गया कि इसमें जहर का एक टपका किसी ने डाल दिया। कामिनी कनक जहर कर जाना है। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी खुशी जहर पी रहे हैं, खुशी खुशी जहर पी रहे हैं। तो भाई और बहनों, फिर भी अगर माता पिता की मजबूरी है, बच्चे नहीं मानते हैं, देखो इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबके अपने अपने संस्कार होते हैं। माता पिता के संस्कार अलग हैं, बेटा बेटियों के संस्कार अलग हैं। हम बच्चों के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते कि भाई तू रमेणी मत कर, तू शादी मत कर। भक्ति मार्ग में ये नहीं चलता। जब आपके बच्चे समझदार हो जाएं, शादी के लायक, रमेणी के लायक, आप अपने बच्चों से बात कर सकते हैं कि भाई देखो, गुरुजी के सत्संग तो भाई तुम भी सुन रहे हो, विधि विधान का तो तुम्हें भी पता है, और साथ संगति से जुड़ने के बाद तो नहीं पता है तो भी पता चल गया। अब तुम देख लो भाई तुमने क्या करना है। अगर बच्चों तुमने रमेणी करनी है, शादी करनी है, तो ठीक है भाई, हमारी जिम्मेदारी है। हम चर्चा करेंगे किसी भगत भाई से। अगर कोई बढ़िया लड़का लड़की मिल गई तो भाई तुम्हारे संस्कार परमात्मा ने जोड़ रखा तो भाई जुड़ जाएगा। हम तो इतना ही कर सकते हैं। लेकिन देख लेना बच्चों, फिर उस अनमोल चीज से दूर हो जाओगे, उस अनमोल वस्तु से दूर हो जाओगे। फिर इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद ये तुम देख लो अब तुमने क्या करना है। ये 2, 4, 5 साल का तुमने झूठा सुख चाहिए या सदा सदा का सतलोक का सुख चाहिए, ये तुम देख लो अब। और बच्चे कहते हैं कि जी कोई बात नहीं, हम तो रमेणी करेंगे। तो भाई फिर जैसा भी है, परमात्मा से आज्ञा लेके, मालिक से प्रार्थना करके, दंडवत करके कि परमात्मा जहां भी संस्कार आपने जोड़ रखा, परमात्मा दया करो। फिर जैसा भी है, लेकिन रमेणी के समय फिर अपनी मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखो, क्योंकि दबाव का मार्ग नहीं है। अपने बेटे से, अपनी बेटी से हमने पूछना बहुत जरूरी है। अगर वो सहमति दें तो हमने फिर रमेणी की बात करनी है। अगर वो कहते हैं
कि जी हमने रमेणी नहीं करनी है, हमने तो मोक्ष प्राप्त करना है। हम कोई बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री थोड़ी हैं। सारा जिंदगी काल की खुराक थोड़ा ना तैयार करते रहेंगे। असंख्य जन्म हो गए हमारे को ये कर्म करते हुए। गधे बने तो वहां हमने बच्चे पैदा किए, राजा बने तो ना जाने हजारों बच्चे हमने पैदा किए। आज उन बच्चों का पता नहीं वो कहां रहा, हम कहां पड़े हैं। हमने तो अपना आत्म कल्याण करवाना, अपना मोक्ष करवाना है। गुरुदेव भगवान ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ समझा दिया, बाकी क्या रह गया। अब खुल के थोड़ी कहेंगे, तो हमने भी तो विचार करना है। तो बच्चे अगर इस प्रकार समझदारी की बातें करते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो भाई और बहनों उस माता पिता को बड़ी खुशी होनी चाहिए। बड़ी खुशी होनी चाहिए कि उनके बेटा बेटी के समान धरती पर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो इस युवा अवस्था में इस प्रकार का फैसला अपने आत्म कल्याण के लिए ले रहे हैं। और रहो फिर माता पिता के घर में। वो लड़की कोई बोझ थोड़ी है। अरे वो लड़की, वो बेटी जो शादी नहीं करना चाहती, भक्ति करके अपना आत्म कल्याण जो है वो करवाना चाहती है, उसके जैसी पुण्यात्मा तो धरती पर कोई नहीं होगी। धरती पर और रहे अपने बाप के घर में। अरे लड़के की शादी करके लाओगे तब भी तो एक लड़की आएगी, वो भी तो घर में रहेगी। तो हमारे घर में भी तो हमारी लड़की है, हमारी बेटी है। अरे अपने लड़के की शादी करोगे तो घर में एक लड़की आएगी ना, वो भी तो रहेगी उस घर में। और वो बेटी जो आपके घर में रह रही है, जो शादी नहीं करना चाह रही, रहो अपने बाप के घर में। और आने वाला समय तो भाई और बहनों वैसा आने वाला 2028 के बाद, उन आत्माओं को, उन बेटे बेटियों को विशेष पुण्यकर्मी आत्माओं की दृष्टि से देखा जाएगा, विशेष परमेश्वर के हंसों की दृष्टि से। जो बेटा बेटी शादी नहीं किया करेंगे, केवल परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। गरीबदास जी की 2 लड़कियां, दोनों ने मना कर दिया कि पिताजी हम शादी नहीं करेंगे, अपना आत्म कल्याण करवाएंगे। कमाली शादी नहीं करी, पिताजी आत्म कल्याण कराऊंगी। राबिया अपने माता पिता को मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, अपना आत्म कल्याण कराऊंगी। मजबूरी में अंत में उसने शादी करनी पड़ी, लेकिन शादी करने के बाद अपने पति से कह दिया शारीरिक संबंध नहीं बनाऊंगी। अगर आप मेरे साथ भाई बहन का रिश्ता रखोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी अगर जबरदस्ती करोगे तो जिन आत्माओं को इतना ज्ञान हुआ, उन आत्माओं को उस समय वो मार्ग नहीं मिला। और आज जिनको मार्ग मिल गया, वो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कैसी विडंबना है। और आने वाले समय में तो ऐसी आत्माओं को, ऐसे बेटा बेटियों को जो केवल भक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देंगे, समाज में विशेष इज्जत की दृष्टि से देखे जाएंगे। अरे लड़के भी तो शादी नहीं करते, बहुत सारे लड़के शादी नहीं करते और अपने माता पिता के घर में रहते हैं। उनको समाज क्यों कुछ नहीं कहता। और बेटी कोई शादी नहीं करती है तो समाज उसको गंदी नजर से देखता है। तो अब ये समाज डिसमिस होने वाला है। ये गंदी नजर से देखने वाला समाज, छोटी सोच रखने वाला समाज, ज्ञानहीन समाज, ये युग परिवर्तन के समय में या तो सुधर जाएगा, अपनी नजर को सही कर लेगा, या परमात्मा इनकी नजरें बदल देगा। फिर गधे कुत्ते की नजरें लगेंगी इनको आने वाले समय में। और इस धरती पर 2028 के बाद केवल धर्मी आत्माएं, पुण्यकर्मी आत्मा रहेंगी। एक दूसरे को बहन की दृष्टि से देखेंगे, भाई की दृष्टि से देखेंगे। वो समय आने वाला है। इसलिए वर्तमान वाले थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर लो। परमात्मा कहते हैं ये आवन जान बखेड़ा, या कौन बसावे खेड़ा, कि नालायको तुम्हारे गांव के गांव बस रहे हैं जो तुम पहले जो है पैदा करके आ गए। आज तो तुम मनुष्य योनि में, और क्या पता पिछले जन्म में तुम जो है गधे थे और तुमने कितने बच्चे पैदा कर रखे। वो किसी कुम्हार के नीचे तुम्हारे पोता पोती बेचारे वजन ढो रहे, वो तुम्हारे पैदा किए हुए। और ऐसे तुम वर्तमान में काल की खुराक पैदा करके मर जाओगे। तो भाई और बहनों, ये मनुष्य जन्म बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री नहीं है। ये तो जब तक हमें ज्ञान नहीं होता तब तक हम इस काल के चक्कर में पड़कर इसकी खुराक तैयार करते रहते हैं।
भगवान ने आकर अब ऐसा निर्मल ज्ञान दे दिया। लेकिन भाई ये अपने अपने बुद्धि विवेक पर है। गुरुदेव भगवान इस विषय पर ज्यादा जोर देकर नहीं कहेंगे। थोड़ा बहुत जोर परमात्मा ने दास से दिलवाना था, दास समय समय पर देता रहता है। कोई माने ना माने ये उसके अपने संस्कार पर, अपने बुद्धि विवेक के ऊपर है। तो भाइयों और बहनों, बहुत सारी बातें जिन पर हम लोग साथ संगति के अभाव में दृढ़ता से विचार नहीं कर रहे थे, चिंतन मनन नहीं कर रहे थे, गुरुदेव के सत्संगों को जोर देकर सुनने और समझने का प्रयास नहीं कर रहे थे, इसलिए परमेश्वर ने 2014 बरवाला कांड के बाद हमारी बौद्धिक स्थिति को देखकर कि ये नालायक तो इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, कोई चिंतन मनन ही नहीं कर रहा, कोई मेरे मिशन को ही नहीं समझ रहा, मेरे मकसद को नहीं समझ रहा। इसलिए परमात्मा ने फिर ये सात संगतियां शुरू करवाई ताकि हम थोड़ा बुद्धि पर जोर देकर गुरुदेव के सत्संग सुने और विचार करें। और ये अनमोल समय जो वर्तमान में गुरुदेव ने हमारे ऊपर बख्शा हुआ है, हम इसका भरपूर फायदा उठाएं, अपना आत्म कल्याण करवा लें। अगर नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म में तो हम क्या शारीरिक संबंध बनाएंगे, अगले जन्मों में ऐसे ऐसे जानवरों का, पक्षियों का जन्म मिलेगा जो दिन में कई कई बार शारीरिक संबंध बनाते हैं, कई कई बार। फिर यही करना है बाद में, और करना क्या है? अगले मुंह से खाना और पिछले मुंह से निकालना। आज जानवर क्या करता है? सारा दिन घास खाता रहेगा, पीछे से गोबर करता रहेगा और विषय वासनाएं करता रहेगा। और काम क्या उसको? नौकरी उसको नहीं करनी, मकान उसको नहीं बनाना, बच्चों को उसने नहीं पढ़ाना, कपड़े की उसको चिंता नहीं, सोने की उसको चिंता नहीं। उसको चिंता क्या है? सिर्फ खाने की और विषय वासनाओं की। तो ये मनुष्य जन्म भाई और बहनों, परमात्मा ने हमें जिन दो लाइनों में समझाया ना, वो दो लाइन इतनी आसान नहीं है कि मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़ा बहुर न लगता डार। बस हमने तो दो लाइनें सुन ली और बस आगे बढ़ लिए। इन दो लाइनों के जिस दिन अर्थ को समझ जाएंगे ना कि मनुष्य जन्म क्यों दुर्लभ है, कैसे दुर्लभ है और क्यों बार बार नहीं मिलता, उसके बाद भाई और बहनों हम कांटे की तरह सूख जाएंगे, कांटे की तरह। डर लगेगा यूं, सतगुरु के दरबार में मेरे थर थर कांपे दे, और ना जाने किसी बात पर हमारा बिगड़ ना जावे दे। तो काल ने वो प्रेम, वो प्यार अपने बाप से विषय वासनाओं के चक्कर में आके बिगाड़ लिया था। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? विषय वासनाओं के चक्कर में पड़कर परमात्मा से प्रेम बढ़ाने जा रहे हैं या फिर काल की तरह बिगाड़ने जा रहे हैं? ये भाई अपने अपने बौद्धिक स्तर से विचार कर देना। तो भाई और बहनों, आज की सात संगति में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से केवल इतना ही। आगे परमेश्वर की रजा होगी, दया होगी, तो फिर से सभी भाई बहनों के सामने परमेश्वर की महिमा में उपस्थित होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, हमारा मार्गदर्शन करे, हमें सद्बुद्धि दे परमात्मा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।